करके नोट्स बना सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लर्न भी कर सकते हो। तो तैयार हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले कि पीएच स्केल की यूज क्या होती है। उसके बाद आप जब जानोगे कि पीएच स्केल में 7 क्या होता है, 0 to 7 क्या होता है, 7 से ऊपर क्या होता है, तो वो वाटर का पीएच वैल्यू चेक किया जाता है और उसकी रेंज होती है वो 0 से 14 होती है, यानी सबसे ज़्यादा 14 होता है और उसके नीचे सबसे नीचे जो है वो 0 होता है। सेकंड क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मिलाद उन नबी। प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो राज्यों के बीच विवाद का समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? मूल क्षेत्राधिकार, यानी क्षेत्र का जो अधिकार है, कौन सा राज्य का कितना अधिकार है, उसके बेस पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? सांकेतिक मुद्रा का, संकेत बेस पर, मोहम्मद बिन तुगलक। महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसके पास है? यानी जो जज होते हैं उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के, तो वहाँ के जो न्यायाधीश है, वहाँ के जो जज होते हैं, उनका ट्रांसफर करने का अधिकार किनको है? राष्ट्रपति को। बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नागपुर। ककरी किस मूल से संबंधित है? कुकर बिटेशी। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देती है? पर्णपाती वृक्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद च्युत किया जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों, पदच्युत मीन्स होता है उनका जो है ना पोस्टिंग किया जाना। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 यानी 3 हिस्से में से 2 हिस्सा से बहुमत जिनको मिलेगा, प्रमाणित कदाचार के आधार पर उनको किया जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ गया था? जन भाषण कहाँ दिया था? राइट, वाराणसी में। वहाँ पर आपका डिटेल भी आपके स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। आप बोलोगे पाटलिपुत्र का अभी क्या नाम है? पटना, यानी पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। बिंग गांधी के लेखक कौन है? पारू आनंद। माइंड विदाउट फियर पुस्तक के लेखक कौन है? रजत गुप्ता। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको कभी कभी राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, देश का जो अपने देश का होता है हिंदी दिवस वो भी होता है, और एक विश्व हिंदी दिवस। तो आप क्वेश्चन कभी भी आंसर करने से पहले आप उसे 2 बार पढ़ लेंगे। 10 जनवरी। भारत हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा निगलने और उल्टी के लिए विनिमन केंद्र है? मेडुला ऑब्लांगेटा। किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है? गुजरात। गोरावाला समिति के अनुशंसा पर किस बैंक की स्थापना हुई? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निशार नामक चांदी का सिक्का किस मुगल शासक के द्वारा चलाया गया था? शासक वाला सब इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप सबसे पहले पढ़ लेना कि मुगल शासक लिखा हुआ है। जहांगीर, यानी मुगल शासक में जो थे उन्हीं का नाम होगा। त्रिवेणी नहर जो बिहार में चंपारण में स्थित है, वो पानी किस नदी से आती है? गंडक नदी। पोलो खेल का प्रचलन भारत में पहली बार किस राज्य में हुआ? मणिपुर। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। दशवंत और बसवान प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार में थे? अकबर। 25 क्वेश्चन आपने पूरा कर लिया है। इनमें से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग। गांधीवाद अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? न्याय आधारित। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी किनका पेयर जो है, जोड़ा जो है वह सही नहीं है? जोग प्रपात, कृष्णा नदी, क्योंकि जोग प्रपात का सही होगा शरावती नदी पर। निम्न में से कौन सा विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? आल्प्स। सुश्री सुष्मिता सेन किस वर्ष मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी? आपको याद होगा कि सुष्मिता सेन एक्ट्रेस जो है वो मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी। कब? 1994 में। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? सटर बट्टस। सुलभ
स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। हेमिस त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? जम्मू और कश्मीर। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? ओडिशा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियम किया गया? 2009। झुमुरा निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? ओडिशा। बिशन सिंह बेदी किस खेल के एक महान भारतीय खिलाड़ी है? क्रिकेट। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? चंदेल। बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की कौन सी विधि विकसित की गई थी? बेसर विधि। कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया? नंदी बर्मन। लक्षद्वीप द्वीप समूह के उत्पत्ति का कारण क्या है? आपको मालूम होगा कि लक्षद्वीप जो है एक आइलैंड है, द्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप जो बना, आखिर उसकी उत्पत्ति क्या कारण था, वो कैसे बन गया? उस पर लोग रहते हैं, तो ज्वालामुखी गतिविधि यानी ज्वालामुखी के कारण जो वहाँ जमाव हुआ, उसी के कारण वहाँ पर उत्पत्ति हो गई लक्षद्वीप की। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्च 1905। भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, 1927। भारत और नेपाल के बीच विवादित दर्रा कौन है? लेपू लेक दर्रा। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? हम्पी। स्वतंत्र भारत का पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी। रुपीज 1 रुपया की जो नोट होती है, उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव। कांडला बंदरगाह की अवस्थिति क्या है? कच्छ की खाड़ी। स्टार्टअप इंडिया, आप लोग सुना होगा, स्टार्टअप इंडिया में कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सरकार ने नीति लाई है, बहुत अच्छा प्लान। तो उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2015। इस तरह से आपका 51 क्वेश्चन पूरा हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप यदि इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेते हो, बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। आप नोट्स भी बना सकते हो, तैयार भी कर सकते हो। थैंक यू।